चिल्ड्रेन, आज हम लोग बहुभुज अर्थात पॉलीगॉन, उसका अभ्यंतर, उसकी परिसीमा एवं उसके बहिर्भाग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुभुज जाने की बहुभुज क्या है। तो यहाँ जो आप ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं या फिर आपकी कॉपी का जो पृष्ठ है, ये वास्तव में समतल के प्रतिरूप है। तो समतल पर मान लीजिए हम पेंसिल रखते हैं और उसको एक जगह से दूसरे जगह बगैर उठाए ले जाते हैं, तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है। ऐसी भी आकृति बन सकती है, इस तरह की भी आकृति बन सकती है। अब यहां देखिए, ऐसी भी आकृति बन सकती है, इस तरह की भी आकृति बन सकती है। तो ऊपर जो आकृतियां हैं ये वास्तव में ये सरल वक्र कहलाती है, और नीचे की जो आकृतियां हैं ये भी वक्र है, लेकिन ये वक्र क्या है, अपने आप को कहीं प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो वक्र अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल वक्र बोलते हैं। इसको हम लोग सरल वक्र बोलेंगे, ठीक। और जो वक्र अपने आप को प्रतिच्छेद करे ये सरल वक्र नहीं है, ये सब सरल वक्र नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए और कुछ वक्र बनाते हैं। देखिए, ये वक्र हुआ, ये वक्र हुआ, ये वक्र हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहां सरल वक्र है, ये भी सरल वक्र है, क्योंकि ये अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अपने आप को काट नहीं रही है, किंतु दोनों में अंतर है। ये जो वक्र है ये खुले वक्र है, और ये जो वक्र है ये बंद वक्र है। खुले वक्र और बंद वक्र में अंतर क्या है कि खुले वक्र में जो प्रारंभिक बिंदु है और अंत बिंदु अलग अलग होता है। यहाँ देखिए, प्रारंभिक बिंदु यहाँ, अंत बिंदु यहाँ है। यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ अंत बिंदु है। लेकिन इसमें क्या है, जहां से हम प्रारंभ किए वहीं जाकर के अंत किए, जहां से प्रारंभ किए वहीं जाके अंत किए। इसमें भी जहां से प्रारंभ किए वहीं जाके अंत कर रहे हैं। तो इस तरह के वक्र यदि हम लोग खींचते हैं कि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु एक हो, तो उसको बंद वक्र कहते हैं। और ये क्या थे, खुले वक्र। दोनों ही सरल वक्र है, लेकिन एक खुला सरल वक्र है और एक बंद वक्र है, ठीक है। बंद सरल वक्र, ये सरल वक्र है लेकिन बंद है, बंद वक्र, और ये खुले वक्र है। अब आइए कुछ और वक्र बनाते हैं। देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, यहां जो वक्र बने थे इसमें ये दोनों तो केवल रेखाखंडों से बने हैं, लेकिन ये रेखाखंड से नहीं बना है। ये क्या, एक वक्रीय रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो अगर कोई सरल बंद वक्र केवल रेखाखंडों से बने, जैसे देखिए यहां पर देखिए, केवल रेखाखंड से बना है, केवल रेखाखंड से बना है, केवल रेखाखंड से बना है, तो वैसे सरल बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बने होते हैं इनको हम लोग बहुभुज कहते हैं। ये क्या हो गए, ये बहुभुज हो गए, ठीक। तो इस तरह से बहुभुज की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। बहुभुज किसको कहेंगे, सरल बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बने होते हैं, रेखाखंडों से बने होते हैं, ठीक है। जो केवल रेखाखंडों से बने होते हैं वैसे सरल बंद वक्र को हम बहुभुज कहते थे। ये बहुभुज के उदाहरण हुए, ये बहुभुज की आकृतियां हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ एक चतुर्भुज है, यहाँ पर एक पंचभुज है, ठीक है। आगे जाकर के आपको बताएंगे कि जिस बहुभुज में 3 भुजाएं होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें 5 भुजाएं होती है उसको पंचभुज कहते हैं। ये भुजाएं क्या हुआ कि जिन रेखाखंडों से कोई बहुभुज बनता है उन रेखाखंडों को बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। आज हम लोग बहुभुज के अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्भाग के बारे में अब जानते हैं। तो देखिए, ये देखिए समतल है, समतल पर एक बहुभुज हम खींचते हैं। वास्तव में समतल पर जब कोई बहुभुज को हम खींचते हैं तो यह बहुभुज पूरे समतल को 3 भागों में बांट दे रहा है। एक क्या है, बहुभुज के अंदर का भाग। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु P है, ये बहुभुज के अंदर है। यहां पर कोई बिंदु Q है, ये बहुभुज के बाहर है। और यहां पर कोई बिंदु R है जो न अंदर है न बाहर है, ठीक है। तो क्या बताया कि कोई भी बहुभुज
किसी समतल को 3 भागों में बांटती है। एक बहुभुज के अंदर का भाग, एक बहुभुज के बाहर का भाग और एक जो बहुभुज पर ही है। तो बहुभुज के अंदर के भाग को बहुभुज का हम लोग अभ्यंतर बोलते हैं। बहुभुज का अभ्यंतर, ठीक है। अभ्यंतर क्या हो गया? बहुभुज का जो अंदर का भाग है, ये मान लीजिए बहुभुज है, इसका जो अंदर का जो भाग है ये हो गया बहुभुज का, ठीक। यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु P है तो P बिंदु यहां अभ्यंतर में है। एक दूसरा जो आपको बताया कि बहुभुज के बाहर का भाग, ठीक है, उसको हम लोग बहिर्भाग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहिर्भाग। बहिर्भाग, ठीक है। बहिर्भाग क्या हुआ? ये बहुभुज है, बहुभुज के जो बाहर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये ठीक बाहर का जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु Q है तो यहां पर Q बिंदु बहिर्भाग में स्थित है, यहां पर P बिंदु अभ्यंतर में स्थित है। और एक तीसरा जो आपको बता रहे थे परिसीमा। परिसीमा क्या? फिर से एक बार जान लीजिए। परिसीमा इसको कहेंगे, मान लीजिए ये कोई बहुभुज है, ठीक। ये बहुभुज है, इसका नाम हम देते हैं ABCD। बहुभुज का नाम दिए ABCD, ठीक। अब एक बिंदु P यहां पर लेते हैं AB रेखाखंड पर, या एक बिंदु यहां पर Q लेते हैं जो BC पर है, एक बिंदु यहां पर R लेते हैं जो CD पर है, एक बिंदु यहां पर लेते हैं S जो DA पर है। तो ये जो बिंदु है PQRS रेखाखंड AB पर है, यानी बहुभुज की भुजा पर है। रेखाखंड BC पर है Q, रेखाखंड CD पर है R और रेखाखंड DA पर S है। ये नो अभ्यंतर में है, न बहिर्भाग में, न अंदर है न बाहर है। तो परिसीमा तब क्या हुआ कि जो रेखाखंड किसी बहुभुज को बनाते हैं, बहुभुज का निर्माण करते हैं, उन सभी रेखाखंडों के मेल को ही इसका परिसीमा कहेंगे। यानी सभी रेखाखंड आपस में मिलकर के बहुभुज की परिसीमा बनाती है। तो बहुभुज की परिसीमा अगर हम A से शुरू करें तो A से B, B से C, C से D और D से A इस बहुभुज की परिसीमा है, ठीक है। तो इस परिसीमा में कौन कौन बिंदु है? P बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है, यहाँ R बिंदु है, यहाँ पर S बिंदु है। आप लोग जान गए बहुभुज क्या हुआ? वैसा सरल बंधवक्र जो केवल रेखाखंडों से बने होते हैं उनको हम बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज का ये अभ्यंतर हुआ। आपको बताया कि बहुभुज क्या कर रही है कि किसी भी प्लेन को, किसी समतल को बहुभुज 3 भागों में बांटती है। बहुभुज का अभ्यंतर, ये अभ्यंतर है, बहुभुज का बहिर्भाग और बहुभुज की परिसीमा। थैंक यू बच्चों। अगले दिन हम लोग बहुभुज की विकर्ण के बारे में जानेंगे।